हेलो दोस्त, मैं डॉक्टर सुधांशु कुमार, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। आज मैं आपको ई कंटेंट वीडियो यानी 22 अप्रैल 2020 को आपको मैं ई कंटेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये टॉपिक है आधुनिक भारत में जनजातीय एवं निम्न जातीय आंदोलन। तो हम देखते हैं कि आधुनिक भारत में जो जातीय और निम्न जातीय जो मूवमेंट था उसके बारे में देखेंगे और एक एक गतिविधियों का अध्ययन करेंगे ताकि आप लोग को पीटी और मेंस का तैयारी हो सके। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे ये जो जनजातीय एवं निम्न जातीय आंदोलन हुआ वो पंजाब के क्षेत्र में देखते हैं कि पंजाब के क्षेत्र में यह मूवमेंट कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब के क्षेत्र में कुक्का आंदोलन चला था। पंजाब में सबसे पहले क्या हुआ तो कुक्का आंदोलन चला था 1840 ईस्वी में। भगत जवाहर मल के नेतृत्व में कुक्का आंदोलन चला, जिसको आगे ले जाने का श्रेय आपको राम सिंह कुक्का को जाता है और राम सिंह कुक्का ने ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। अब ये कुक्का आंदोलन क्या था हम देखते हैं। सबसे पहले जो कुक्का मूवमेंट चला था पंजाब में वो सबसे पहले धार्मिक मूवमेंट के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन आने वाले समय में आप देखते हैं यह कुक्का मूवमेंट राजनीतिक मूवमेंट पकड़ लेता है। खास करके सिख संप्रदाय में जो भ्रष्टाचार फैला था उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कुक्का मूवमेंट शुरू किया गया। ठीक इसी प्रकार से हम अब आते हैं राजस्थान में देखते हैं। ये जो पार्ट है राजस्थान में मैंने आपको देखिए पूरा भारत का नक्शा बना के कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सा जनजातीय और निम्न जातीय मूवमेंट हुआ था उसको मैंने दिखाने का प्रयास किया है और आपको मैं जो भी बताने जाऊंगा वो पीटी और मेंस के लिए काफी बेस्ट है। तो आइए हम देखते हैं। ये भील आंदोलन है, भील मूवमेंट। देखिए भील जो आंदोलन था वो दो जगह चला था। एक राजस्थान के क्षेत्र में चला था, यहाँ जनजातीय विद्रोह देख रहे हैं ना, ये राजस्थान का पार्ट है, यहाँ पे भील आंदोलन हुआ था। और ये भील जो है आप देखते हैं महाराष्ट्र के क्षेत्र में भील आंदोलन हुआ था, यानी पश्चिमी भारत में भील मूवमेंट हुआ था और एक राजस्थान में। तो यहाँ का जो भील मूवमेंट था वो क्या था तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दौलत सिंह के नेतृत्व में राजस्थान में जो भील मूवमेंट शुरू हुआ, भील आंदोलन शुरू हुआ, तो उसमें जो है दौलत सिंह के नेतृत्व में आपको यह आंदोलन चला था और इस आंदोलन का मुख्य कार्य था आपको सामाजिक बदलाव लाना। क्या सामाजिक बदलाव क्या था ये भील मूवमेंट? चूंकि वहां क्या था एक डाकन प्रथा था या डाइन प्रथा था। तो इस डाकन या डाइन प्रथा के द्वारा क्या होता था कि महिलाओं को आपको डाइन के रूप में ये कर दिया जाता था और उनको सती के लिए सती प्रथा काफी पॉपुलर था। यहाँ डाकन प्रथा यानी डाइन, महिलाओं को डाइन करके उसे मृत्यु तक कर दिया जाता था। तो इस प्रथा के खिलाफ जो है आपको भील मूवमेंट शुरू हुआ था आपको राजस्थान में। डाकन प्रथा पूछेगा कि डाकन प्रथा कहाँ शुरू हुआ तो राजस्थान में। कौन सी जनजाति ने शुरू किया तो भील जनजाति ने शुरू किया था। किसके नेतृत्व में तो दौलत सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो अब हम देखते हैं और दूसरी बात है इसी डाकन प्रथा को, इसी डाइन प्रथा को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्या बंद करने का प्रयास किया तो भील लोग ने आंदोलन शुरू कर दिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे भील लोगों का एक और समस्या था जो उनका आर्थिक शोषण किया जाता था। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इन पे शोषण का काम हो रहा था। फलतः इस शोषण को दूर करने के लिए इन लोगों ने हथियार उठाने का काम किया। अब हम देखते हैं दोस्त गुजरात के क्षेत्र में कच्छ विद्रोह हुआ और बघेरा विद्रोह। ये मुख्य जनजातीय विद्रोह नहीं था, लेकिन फिर भी यह जनजातीय विद्रोह में आता और यहाँ प्रॉब्लम था जो कच्छ का विद्रोह हुआ था 1831 में और बघेरा का विद्रोह 1818 से 1819 में। जो कच्छ का जो समस्याएं था यहाँ पे पिता और पुत्र की समस्या था, यानी यहाँ कच्छ के जो राजा थे भारमल और उनके पुत्र के बीच विवाद खड़ा हुआ सिंहासन को लेकर, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था उनके पुत्र को पिता के खिलाफ बहकाने का काम किया। फलतः यहाँ पे पिता पुत्र की लड़ाई शुरू हो गया था। अब हम देखते हैं मुख्य रूप से महाराष्ट्र का विद्रोह देखेंगे। ये जो महाराष्ट्र का पार्ट आप देखते हैं इसमें जो है आपको गडकरी का विद्रोह देख सकते हैं, रामोशी, सतारा और भील। सतारा महाराष्ट्र में ही है, सतारा में वहां के जनजातियों ने विद्रोह किया था, भील जनजातियों ने विद्रोह किया था, गडकरी जो वहां की जनजाति है उन्होंने विद्रोह किया था, रामोशी जो जनजाति उन्होंने विद्रोह किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गडकरियों का विद्रोह। गडकरी जो आप देखते हैं कि महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है ये मराठा क्षेत्र कहा जाता है
और वहां पे मराठा जो साम्राज्य था तो उसी में ये गडकरी आपको क्या कहते हैं, वंशानुगत इनके सैनिक थे। लेकिन आप देखते हैं आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यानी 1816 से लेकर 1818 तक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठावाड़ा का जो ये क्षेत्र है वो ब्रिटिश कंपनी के अधीन चला जाता है। जब ब्रिटिश कंपनी के अधीन चला जाने के बाद गडकरी जो वंशानुगत सैनिक थे इनको सैनिक से इनको निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मराठा के लिए युद्ध करते थे, मराठा के ये लड़ाका थे, फलतः इनको यहाँ से निकाल दिया गया, जिसके कारण ये बेगार हो गए। फलतः ये लोग ने क्या किया, ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिए, जो गडकरी के विद्रोह के रूप में पॉपुलर हुआ। इस विद्रोह जो गडकरी विद्रोह था, इस विद्रोह का जो है 1844 ईस्वी में आप देखते हैं यह विद्रोह शुरू 1844 ईस्वी में इसका रूपरेखा देखा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से आते हैं रामोशी विद्रोह। रामोशी विद्रोह हम देखते हैं तो रामोशी विद्रोह आपको चीतर सिंह के नेतृत्व में 1822 में शुरू हुआ था। रामोशी विद्रोह महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही, और इसका जो पार्ट था विद्रोह का वो पश्चिमी घाट का जो पहाड़ देखते हैं वहीं पे ये रामोशी जनजाति रहा करते थे और यहीं पे ये विद्रोह शुरू हुआ। 1825 से 26 तक यह क्षेत्र उपद्रवग्रस्त रहा, बाद में इस विद्रोह को दबा दिया गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे कर्नाटक के क्षेत्र में आप देखते हैं कि किट्टूर, क से कर्नाटक, क से किट्टूर जनजाति, कर्नाटक के क्षेत्र में, यानी किट्टूर जो था आपको कर्नाटक के क्षेत्र में विद्रोह हुआ। हम सबसे बड़ी बात यहाँ बताने जा रहे हैं कि यहाँ का जो समस्याएं था कुछ अलग था, यानी रानी चिन्नम्मा जो स्थानीय शासक था उसी की विधवा पत्नी थी चिन्नम्मा ने क्या किया, आपको यहाँ की किट्टूर जनजाति के लोगों को एकत्रित करके ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो यह किट्टूर मूवमेंट कर्नाटक में आपको चला था 1824 में। डेट क्या हुआ, 1824 में किट्टूर मूवमेंट कर्नाटक में, 1824 में रानी चिन्नम्मा के द्वारा चला था के नेतृत्व में। अब हम देखते हैं ये जो केरल का जो पार्ट है, यहाँ पे जनजातीय मूवमेंट नहीं चला था, क्योंकि आपको हम बताएंगे कि साउथ में जो है निम्न जातीय मूवमेंट चला था। तो निम्न जातीय आंदोलन में एक केरल का जो पार्ट है इसमें आप देखते हैं निम्न जातीय आंदोलन चला था, जिसका नेता श्री नारायण गुरु थे, जो उन्होंने एक संस्था का स्थापना किया था, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम नामक संस्था की स्थापना उन्होंने की। और इनका एक नारा था जो काफी पॉपुलर हुआ था कि मानव के लिए एक धर्म और एक ईश्वर, यानी श्री नारायण गुरु का एक ही नारा था, मानव के लिए एक धर्म और एक ईश्वर। जिस प्रकार से आप देखते हैं साउथ में ब्राह्मण वर्सेस गैर ब्राह्मण का लड़ाई होता है, संघर्ष होता है। गैर ब्राह्मण जो है अपने आप को समाज की मुख्य धारा में आने के लिए वो चाहते हैं कि समाज की मुख्य धारा में आए। फलतः श्री नारायण गुरु ने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम नामक संस्थान की शुरुआत की और उन्होंने जो है आपको केरल में उन्होंने मूवमेंट चलाया। जो निचले तब निम्न जाति के लोग थे उनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए, और इसके लिए उन्होंने एक धर्म और एक ईश्वर की नारा दिया है। ठीक इसी प्रकार से हम आते हैं तमिलनाडु के क्षेत्र में। तमिलनाडु में हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे कौन कौन से मूवमेंट चला। आप जानते हैं कि तमिलनाडु में भी आपको जनजातीय मूवमेंट नहीं चला था, यहाँ पे निम्न जातीय मूवमेंट चला था। तो उसमें हम दिखाते हैं, जैसे हमने यहाँ बता दिया था भारत में जनजातीय और निम्न जातीय, तो हम दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ जनजातीय मूवमेंट हुआ और कहाँ कहाँ निम्न जातीय मूवमेंट हुआ। तो तमिलनाडु के क्षेत्र में जो मूवमेंट हुआ, निम्न जातीय मूवमेंट हुआ था, इसमें खास करके जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे उन्होंने मूवमेंट शुरू किया, जस्टिस आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन, वही बाद में डीएमके मूवमेंट बनता है, जस्टिस मूवमेंट। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जस्टिस मूवमेंट क्या था, कब शुरू हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया था। तो हम देखते हैं तो जस्टिस मूवमेंट 1915-16 में प्रारंभ होता है। इसी को कहा जाता है न्याय दल, जस्टिस आंदोलन को ही कहा जाता है न्याय दल। पी त्यागराज
और डॉक्टर टी एम नैयर और पी त्यागराज के नेतृत्व में यह मूवमेंट शुरू होता है। यह मूवमेंट शुरू करने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो है जो ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण के खिलाफ इन्होंने यह मूवमेंट चलाया था। यानी इनको भी, यानी जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे, जो निम्न जातीय लोग थे, उनको समाज में हिस्सेदारी की बात, उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ये लोग मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे थे। इसी को हम जस्टिस मूवमेंट, न्याय दो, किसको न्याय देना है? जो निम्न जात के लोग हैं उनको न्याय मिलना है, तो इसके लिए इन दोनों ने मूवमेंट चलाया। और आगे जाके रामास्वामी नायकर जो 1937 में इस जस्टिस या न्याय दल का चीफ बने, अध्यक्ष बने जस्टिस मूवमेंट का। इस जस्टिस मूवमेंट जो न्याय दल है, हम देखते हैं इसमें रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान समाज की स्थापना किए थे। इसी आत्मसम्मान जो रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से भी संबोधित किया जाता है, पेरियार के नाम से भी संबोधित किया जाता है, जिन्होंने आत्मसम्मान उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति को जला दो, शादी विवाह में ब्राह्मण के जगह पे खुद पूजा पाठ करवाओ। यानी जो समाज के निम्न जात के लोग थे उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने कहा था कि मंदिर में प्रवेश सभी लोग करेंगे। ब्राह्मण जो थे, पंडित थे, उनका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। मनुस्मृति का भी उन्होंने काफी पुरजोर तरीका से विरोध किया, यहाँ तक कह दिया कि मनुस्मृति को जला डालो। तो इस प्रकार से रामास्वामी नायकर ने आपको आत्मसम्मान, लोगों के सम्मान के लिए उन्होंने उनके आत्मसम्मान के लिए कार्य किए। हम आगे देखते हैं कि वही रामास्वामी नायकर जस्टिस या न्याय दल के चीफ भी बने 1937 में। यही जस्टिस जो न्याय दल था वो आगे जाके आप देखते हैं कि जो रामास्वामी नायकर थे उनके अनुयायी, जो रामास्वामी नायकर के जो अनुयायी थे, उन्होंने क्या किए, आपको न्याय दल को आगे ले जाने का काम किए। और इसका नाम आप देखते हैं, न्याय दल का नाम कि अन्ना दुर्रे, जो इनके अनुयायी थे अन्ना दुर्रे, उस न्याय दल को आगे ले जाने का श्रेय अन्ना दुर्रे को है। इन्होंने 1944 में अन्ना न्याय दल का नाम द्रविड़ करगम रख दिया, द्रविड़ करगम। और 1949 में देखते हैं कि द्रविड़ मुनेत्र करगम इसका नाम कर दिए अन्ना ने। और इस प्रकार से तमिलनाडु के क्षेत्र में आपको DMK द्रविड़ मुनेत्र करगम काफी पॉपुलर हुआ, जो निम्न जातीय मूवमेंट का एक बहुत बड़ा आंदोलन इन्होंने शुरू करने का काम किए। ठीक इसी प्रकार से देखते हैं हम आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आप देखते हैं रंपा विद्रोह हुआ। तो आंध्र प्रदेश में जो रंपा विद्रोह का जो सबसे बड़ा बात था, यहाँ पे आखिर रंपा विद्रोह क्यों हुआ, तो यहाँ आप देखते हैं कि जो आंध्र प्रदेश का पार्ट है वो उस समय भी काफी जंगली पार्ट था। वन यहाँ पे आप देखते हैं काफी है, तो वनों की अंधाधुंध कटाई होता था और जमींदार लोग भी काफी यहाँ प्रवेश कर गए थे। और यहाँ के जो मूल निवासी थे रंपा लोग, इनको काफी शोषण हो रहा था। फलतः इन शोषण को दूर करने के लिए अल्लरू सीताराम राजू, जिसको राजू रंपा के नाम से पॉपुलर है, उनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ। क्या नाम है? अल्लरू सीताराम राजू, जिसको राजू रंपा के नाम से भी पॉपुलर है। इन्हीं के नेतृत्व में इस क्षेत्र में विद्रोह हुआ और यहाँ से ब्रिटिश और जो बाहरी लोग थे उनको भगाने का पुरजोर कोशिश किया गया। यह आंदोलन 1879 में आप देखते हैं 1879 में होता है और इसके नेता कौन थे? अल्लरू सीताराम राजू। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं ओडिशा के क्षेत्र में। ओडिशा के क्षेत्र में दो प्रकार का सिस्टम था। आप एक देख लीजिए कि एक पाइक मूवमेंट चला यहाँ पर, एक खोंद मूवमेंट चला। पाइक जो मूवमेंट था ये आपको क्या कहते हैं, जगबंधु के नेतृत्व में शुरू हुआ। और इसका जो आप क्या कहते हैं, इस जो पाइक मूवमेंट था वो मुख्य रूप से भूमि पर आपको लगान लगाने से संदर्भ में था। यानी भूमि पर काफी लगान लगा दिया गया था, उसके खिलाफ जो है जगबंधु ने आवाज उठाया और यहाँ से ब्रिटिश के खिलाफ आवाज बुलंद करके मूवमेंट शुरू किया था। और इसी आप देखते हैं यही पाइक विद्रोह का जो 1817 में शुरू हुआ था, 2017 में इसका 200 वर्ष पूरे हुए थे। जो कुछ दिन पहले ही 2 साल पहले ही 3 साल पहले ही यहाँ पे आपको उसकी 200वीं शताब्दी वर्ष बनाया गया था। ठीक इसी प्रकार से एक यहाँ पे था खोंद विद्रोह। खोंद, यहाँ खोंद जनजाति लोग रहते थे उड़ीसा में ही, और उनका प्रॉब्लम क्या था, तो ये खोंद लोग क्या करते थे आपको कि
वो क्या करते हैं, नरबली प्रथा इसमें फेमस था। उड़ीसा में नरबली, नर का जो बलि है उसको काट दिया जाता था और उसका बलि दिया जाता था, इस प्रकार का प्रथा था। फलतः ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश कंपनी कही, उन्होंने क्या किया, इस प्रथा को बंद करने का फरमान जारी किया। फलतः ये खोंद जनजाति के लोग चक्र बिशोई के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया और काफी दिनों तक यह मूवमेंट चलता रहा। और इस प्रकार से हम देखा आपको उड़ीसा में मूवमेंट। अब देखते हैं हम कि यहाँ पे मेघालय के क्षेत्र में देखते हैं। मेघालय जो ये पार्ट है, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है मेघालय, यहाँ पे खासी मूवमेंट चला, खासी जनजाति के द्वारा। आपको खासी जनजाति के लोगों के द्वारा यहाँ पे मूवमेंट आप देख सकते हैं कि खासी जनजाति के लोगों ने यहाँ पे मूवमेंट किया था। आप देखते हैं यहाँ पे गारो, खासी, जैंतिया, 3 पहाड़ी है और तीनों यहाँ पे उसी पहाड़ी के नाम पे गारो, खासी और जैंतिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो गारो, खासी, जैंतिया, तो खासी जो एक पहाड़ी है उस पे जो निवास कर रहा जनजाति, उनका नाम ही खासी है। तो यहाँ की समस्या भी वही था, इनके क्षेत्र में प्रवेश करके वन की कटाई। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र और सिलहट है, उन दोनों के बीच सड़क निर्माण का कार्य हो रहा था। तो सड़क निर्माण में जबरदस्ती उनको बेगार लिया जा रहा था खासी जनजाति के लोगों के द्वारा। फलतः खासी जनजाति के लोगों ने इन बेगारी प्रथा और इस प्रकार का जो बेगार कार्य लिया जा रहा था, इनके खिलाफ विद्रोह की आवाज उठाया और विद्रोह कर दिया। तो आप देखते हैं ये जो खासी विद्रोह है वो किसके नेतृत्व में चला। क्वेश्चन उठेगा कि खासी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, कहाँ हुआ। तो खासी विद्रोह मेघालय की खासी पहाड़ी पर तीरथ सिंह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ। और 1828 से लेके 32 तक यह क्षेत्र प्रभावित रहा खासी मूवमेंट के द्वारा। ठीक इसी प्रकार से ये जो पार्ट देख रहे हैं मणिपुर का पार्ट, मणिपुर है यहाँ पे कौन सा आंदोलन हुआ, कुकी आंदोलन। कौन सा आंदोलन, कुकी आंदोलन। कब से कब चला, 1826 से लेके 1844 तक यहाँ पे कुकी मूवमेंट चला। और कुकी मूवमेंट जो है आपको मणिपुर के पार्ट में चला। इसका मुख्य जो रीजन था, सबसे बड़ी बात है कि जो जनजातीय क्षेत्र है, आपने यहाँ भी देखा कि खासी के क्षेत्र में क्या समस्याएं थी। यहाँ जो जनजातीय जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ब्रिटिश लोगों का प्रवेश करना। फलतः जब ब्रिटिश लोग प्रवेश किया तो कुकी लोगों ने मूवमेंट शुरू कर दिया। आप देखते हैं कि मणिपुर में कुकी आंदोलन चला तो यहाँ पे कुका आंदोलन चलता है। पंजाब में कुका तो मणिपुर पे कुकी। पूछ देगा कुकी आंदोलन कहाँ है, कहाँ हुआ, तो मणिपुर में हुआ। कुकी आंदोलन कहाँ हुआ, तो मणिपुर में हुआ। ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि आपको असम का जो ये पार्ट है, यहाँ पे अहोम विद्रोह होता है। असम, और से असम, और से अहोम। कब चला, 1830 ईस्वी में। किनके नेतृत्व में, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में आपको अहोम विद्रोह हुआ। किसके नेतृत्व में, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह होता है। अब हम आते हैं भाई कि यहाँ पे जो बंगाल का पार्ट है ये काफी इंपोर्टेंट है। और जब कभी भी आप देखते हैं आधुनिक भारत में मूवमेंट जो आंदोलन शुरू होता है, वो सब बंगाल काफी एक्टिव रहा है। तो यहाँ पे जो विद्रोह हुआ बंगाल में, वो हम देखते हैं उस समय जो ये जो पार्ट देख रहे हैं ये बांग्लादेश वाला, वो भी बंगाल का ही पार्ट था। और यहाँ ये जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये पाकिस्तान का पार्ट था और ये जो बांग्लादेश का पार्ट। तो हम देखते हैं कि जो बंगाल का जो आज ये पश्चिम बंगाल और ये बांग्लादेश, उस समय बंगाल इसको कहते थे। तो यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सा मूवमेंट हुआ। चुआर, सन्यासी, फकीर, फरेजी, पागलपंथी और भूमिज। याद रखिए, पूछेगा बंगाल में कौन कौन सा विद्रोह, तो चुआर विद्रोह, और कौन सा, सन्यासी विद्रोह, और कौन सा, फकीर विद्रोह, फरेजी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, भूमिज विद्रोह। इतने सारे मूवमेंट कहाँ हुआ, पश्चिम बंगाल में हम लोग देखते हैं, यानी बंगाल में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सन्यासी विद्रोह के बारे में। इस सन्यासी विद्रोह का चर्चा करते हैं। सन्यासी विद्रोह के बारे में हम चर्चा करेंगे और सन्यासी विद्रोह के बारे में बताएंगे कि यह विद्रोह क्या था। तो सबसे पहले ये बता रहे हैं कि सन्यासी विद्रोह 1760 से लेके 1800 ईस्वी तक चला। 1760 से लेके 1800 ईस्वी तक आपको यह विद्रोह चलता है। और यह मुख्य रूप से सन्यासी लोग थे
जिन्होंने विद्रोह किया था। और ये विद्रोह का सबसे बड़ा रीजन था आपको कि इनके इस सन्यासी लोग जो थे वो धार्मिक यात्रा करते थे, यानी इनका जो तीर्थ यात्रा था उस तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया जाता था। जिस प्रकार से ब्रिटिश लोग इनको तीर्थ यात्रा पे कर लगाने का काम किए, इससे ये लोग तंग होके इन्होंने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। फलतः इस सन्यासी विद्रोह के बारे में जानकारी हमें आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी का जो रचना है आनंद मठ, उसमें भी हमें इस सन्यासी विद्रोह के बारे में जानकारी मिलता है। आप देखते हैं आनंद मठ, ये वही बंकिम चंद्र चटर्जी है जिन्होंने वंदे मातरम गीत गाए थे। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं आपको फकीर विद्रोह। ये फकीर जो विद्रोह था वो बंगाल में ही हुआ। और फकीर विद्रोह आप देखते हैं कि 1776 से लेके 1777 के बीच में यह विद्रोह चलता है। फकीर विद्रोह मजमून शाह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? तो मजमून शाह के नेतृत्व में फकीर मूवमेंट चलता है। और बाद में इसमें देखते हैं चिराग अली भी आते हैं, इस मूवमेंट से, इस आंदोलन से जुड़ते हैं। तो ये जो फकीर मूवमेंट था यह कुछ और नहीं बल्कि यह धार्मिक, इसका जो मेन रीजन था वो धार्मिक पर्पस था। और धार्मिक पर्पस के कारण ही इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। फिर इसी प्रकार से हम देखते हैं पागलपंथी विद्रोह। यह जो पागलपंथी विद्रोह था बंगाल के क्षेत्र में ही अर्ध धार्मिक प्रकार का विद्रोह था। पागलपंथी जो विद्रोह था वो अर्ध धार्मिक प्रकार का विद्रोह था। और करमशाह, इसके नेता, पागलपंथी विद्रोह का नेता कौन था? करमशाह। और इन्हीं के पुत्र थे टीपू, जिन्होंने इस पागलपंथी विद्रोह को आगे बढ़ाने का काम किए। 1813 से लेके 1831 तक इसका समय है पागलपंथी विद्रोह का। 1813 से लेके 1831 ईस्वी तक यह विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह का जो मेन रीजन है, मेन जो कारण है वो था आपको जमींदारी प्रथा का अंत करना, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। तो इस प्रकार से पागलपंथी विद्रोह में हम लोगों ने देखा। ठीक इसी प्रकार से असम विद्रोह भी देखिए। अब आते हैं हम लोग झारखंड के क्षेत्र में। झारखंड का जो विद्रोह है वो काफी इंपोर्टेंट और काफी भीभी भी इसको हम कह सकते हैं। तो झारखंड में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो विद्रोह हुआ, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। हो विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। ये जो झारखंड का जो पार्ट है इसमें कितने विद्रोह हुए? हो विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। ये विद्रोह आपको झारखंड के क्षेत्र में हम देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले झारखंड में हो विद्रोह कब हुआ? तो आप इसका समय है 1820, 31 और 37 तक छिटपुट चलता रहा हो विद्रोह। फिर कोल विद्रोह 1830-31 में कोल विद्रोह हुआ। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मुंडा और संथाल विद्रोह, काफी भीभी आई यह विद्रोह है। सबसे पहले हम देखते हैं कि संथाल विद्रोह क्या था, कैसे हुआ, कहां से कहां तक हुआ। तो संथाल विद्रोह का जो था वो आपको राजमहल पहाड़ी से लेके आपको भागलपुर तक का क्षेत्र था, वो संथाल विद्रोह यहाँ पे होता है। क्योंकि संथाल जनजाति के लोग इस क्षेत्रों में निवास करते थे, फलतः यहाँ संथाल विद्रोह हुआ। और इस क्षेत्र को जो राजमहल पहाड़ी से लेके आपको भागलपुर तक का जो क्षेत्र था उसको दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है, दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। और इसमें आपको इसका जो नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू, 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, 4 भाई थे। लेकिन प्रमुख रूप से सिद्धू और कान्हू ने इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इन्होंने ठाकुर का अवतार लिया, ठाकुर का अवतार लेके, ठाकुर मतलब ईश्वर का अवतार लेके आपको ब्रिटिश को यहाँ से भगाने का पुरजोर कोशिश किया। समस्याएं क्या थी यहाँ पे? समस्या ये था कि जो बाहरी लोग थे जिसको दिक्कू कहा जाता है, वो लोग आपको झारखंड के इस पार्ट में, ये जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे वो लोग प्रवेश कर गए थे। और इनका जो मुख्य रूप से जो इनका खूंटकुटी प्रथा था, खूंटकुटी प्रथा, और इनका जो वन प्रथा था उसमें वो लोग जो मादक द्रव्य और जंगली लकड़ी काट काट ये लोग लाते थे, इस पे पाबंदी लगा दिया गया। जैसे आप देखते हैं 1793 में अस्थायी बंदोबस्त आया। तो आप देखते हैं बंगाल का पार्ट है, बिहार और
बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इस तीनों क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त आप देखते हैं। इस बंदोबस्त के द्वारा क्या हुआ, ये भूमि क्या हुआ, जमींदार को दे दिया गया। तो फलतः बाहरी जो लोग थे, दिक्कू जमींदार लोग, वो इस क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि उनको लगा कि अब अस्थायी बंदोबस्त के तहत इस जमीन का मालिक हम हो गए हैं। और यहाँ के जो लोग थे, जो असली मालिक था जमीन को, उसको बेदखल करके आपको इस जमीन पे कब्जा करके, और जो जंगली वो लकड़ी होता था, वन होता था, सबको कटाई बृहद पैमाने पे हो रहा था। फलतः इसका विरोध आपको संथाल लोगों किया। इतना ही नहीं, उनको बेगारी प्रथा भी लिया जाता था। जब वो रेलवे लाइन का भी निर्माण कार्य हो रहा था, वहां पे बेगार लिया जाता था, जिसके कारण संथाल लोगों ने विरोध कर दिया और दीकुओं को बाहर खदेड़ने का काम किया। फलतः 1856 में संथाल लोगों के लिए संथाल एक परगना का निर्माण किया गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह आपको जो है छोटा नागपुर का जो पठार है, वहां पे मुंडा जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया। बिरसा मुंडा इस विद्रोह का नेतृत्व किए। 1799 से यह विद्रोह 1790 से शुरू होता है, लेकिन 99 में ये चरमोत्कर्ष पे था। लेकिन 1970 ईस्वी तक जाते जाते मुंडा विद्रोह समाप्त हो जाता है। इस विद्रोह का भी वही रीजन था, वही कारण था, बेकारी प्रथा लेना। इसके क्षेत्र में छोटा नागपुर का जो पठार है, उस क्षेत्र में ब्रिटिश जमींदार या बाहरी लोगों को, साहूकार लोगों को प्रवेश करके मुंडा जनजाति के लोगों को उनको जमीन से बेदखल करना, बेगारी लेना, उनके वनों पे, उनके जमीन पे कब्जा करना। फलतः मुंडा जनजाति के लोगों ने बिरसा मुंडा औषधि चिकित्सक थे, उनके नेतृत्व में विद्रोह कर दिए। और ये उन्होंने जो क्या कहते हैं, बिरसा मुंडा थे, उन्होंने अपने आप को सिंह वोंगा, उन्होंने कहा सिंह वोंगा यानी एक ईश्वर को मानना है। पहले था आपको वोंगा यानी बहुदेव प्रथा था, उसका विरोध किया उन्होंने। सिंह वोंगा यानी एक ईश्वर को मानना है, इस प्रकार से उन्होंने विद्रोह किया। और सबसे बड़ी बात है, सुधार करना था। इनका मुख्य काम था, मुंडा या संथाल दोनों का मुख्य काम था सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में मुंडा जनजाति के लोगों को सुधार करना था। और इसके लिए उन्होंने कहा राडी कटोंग, कटोंग बाबा कटोंग, एक नारा दिया था, राडी कटोंग, कटोंग बाबा कटोंग, राजा कटोंग, कटोंग बाबा कटोंग। ये काफी पॉपुलर भी हुआ। और इस प्रकार से मुंडा जनजाति और संथाल जनजाति के लोगों ने बिहार, उस समय का बिहार कहिए, अब वर्तमान में झारखंड का पार्ट आ जाता है, यहाँ पे मूवमेंट किया और ब्रिटिश सरकार को काफी परेशान करने का काम किए। लेकिन हम देखते हैं कि इस प्रकार से आपको ब्रिटिश के खिलाफ जो मूवमेंट चला था, वो निश्चित रूप से भारत में आप देख सकते हैं कि बिहार और झारखंड में हो कोल मुंडा संथाल विद्रोह काफी पॉपुलर रहा। और इस प्रकार से हमने आज देखा आधुनिक भारत में जनजातीय एवं निम्न जातीय आंदोलन का पूरा इतिहास मैंने देखा। एक बार आप लोग जाइएगा,